नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग की डेट आ गई है। अब उनको नियुक्ति पत्र, उनके पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र मिलने की बारी है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ से आपको आपके नियुक्ति पत्र, आपके पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र मिलेंगे। और जब नियुक्ति पत्र आप लेने जाएंगे, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि कौन वो जगह है जहाँ जाके आपको योगदान करना है। विदित हो कि लोगों में कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया के माध्यम से कि बीआरसी में ज्वाइन कीजिएगा या स्कूल में ज्वाइन कीजिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपको ऑथेंटिक जानकारी हम देंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत निकल के आ रहे हैं कि आपको आपके नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेंगे? क्या आप जिस जगह अभी कार्य कर रहे हैं उस प्रखंड या जिले में मिलेंगे, या जहां आप हेड टीचर के रूप में पोस्टेड हुए हैं उस जिले या उस पर्टिकुलर प्रखंड में मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। इसके लिए ऑफिशियल पत्र आ गया है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। आपके सामने एक पत्र है, ये पत्र है सासाराम का। दो तीन पत्र अलग अलग जिलों से निकले हैं। पहले जवाब हम ढूंढते हैं कि कहाँ से आपको आपके नियुक्ति पत्र मिलेंगे। यह पत्र हमारे सामने है और इस पत्र में कहा गया है कि सभी जिला जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, इन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। और ये पत्र 16/7 के डेट में लिखा गया है, पत्रांक आपके सामने है। चूंकि ये पर्टिकुलर एक जिले का है, तो चूंकि जिला से कोई आदेश निकलता है, तो वो अपने आप में भी एक नज़ीर बनता है आगे के लिए। वो कोई भी अपने मन से कुछ चीज़ें नहीं निकलता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, गड़बड़ हो रही हैं। गड़बड़ इसलिए हो रही हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया है और विषय के रूप में पहले देख लेते हैं कि बीपीएससी द्वारा अनुशंसित और काउंसलिंग में सफल प्रधान शिक्षक की नियुक्ति और पदस्थापना के संबंध में। और यहाँ बताया गया है कि 21 से लेके और 26 तारीख तक विद्यालय में योगदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। ध्यान रखना है तो। उल्लेखनीय है कि इन प्रधान शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापना पत्र, प्रारूप योगदान पत्र उपलब्ध कराया जाना है, जिसे जिला स्तर से, अब ये इस जिले ने क्या कहा है कि जिसे जिला स्तर से विभागीय पोर्टल से डाउनलोड कर उसकी सॉफ्ट कॉपी 18/7/2025 को प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे प्रिंट कर प्रखंड कार्यालय द्वारा ससमय संबंधित प्रधान अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी, तथा प्रधान शिक्षक के विद्यालय में योगदान के पश्चात विद्यालय योगदान प्रपत्र की मूल प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय को टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु जिला कार्यालय को समर्पित की जाएगी। यहाँ दो तीन चीजें निकल के आ रही है। एक चीज तो सबसे पहले निकल के आ रही है कि जहां आपकी अभी पोस्टिंग हुई है वहीं मिलेगा। ठीक है। अब वहां पोस्टिंग में बात आती है कि वहां पोस्टिंग में आपका जिला में मिलेगा या आपका प्रखंड में मिलेगा। ये कंफर्म हो गया कि जिस जगह आपकी पोस्टिंग हुई है उसी में मिलेगी। मान लीजिए कि आप अभी काम कर रहे हैं पूर्वी चंपारण में और आपका जो पोस्टिंग हुआ है वो पोस्टिंग हो गया है सिवान में। तो आपको जो ये सारी की सारी नियुक्ति पत्र मिलेगी, ये सिवान में मिलेगी। आपको वहां सिवान जाना पड़ेगा। अब सिवान में बात आएगी कि सिवान में जिले के हेडक्वार्टर में मिलेगा कि ये प्रखंड के हेडक्वार्टर में मिलेगा। इससे हम आपकी इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। ये जो हमारे सामने पत्र है, इस पत्र में जो आदेशित किया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, यानी प्रखंड कार्यालय, इस रोहतास के पत्र में है कि प्रखंड कार्यालय को जिला से आपको सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। और वो लोग उसे प्रिंट करके प्रखंड कार्यालय द्वारा संबंधित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब आप कहें कि साहब हम इसमें कहाँ कह रहा है कि जहाँ पोस्टिंग है, तो जो संबंधित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आपके यहाँ पोस्टिंग पोस्टिंग ले रहे हैं ना, और उसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग की भी बात की जा रही है। तो उसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग को कौन रिपोर्ट करेगा? जहां ज्वाइन कर रहा है वही रिपोर्ट करेगा ना, कि जिला में कि इन्होंने कर लिया है और इसे टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए आगे फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। तो एक तो जहां पोस्टिंग हो रहा है वहां आपको मिलेगा। और बात यह है कि यह कह रहा है कि प्रखंड में आपको मिलेगा, यह पत्र कह रहा है। और ध्यान रखिएगा, विद्यालय में योगदान करना है, न कि बीआरसी में और ना ही जिले के डीओ कार्यालय में। क्लियर हो गया है कि विद्यालय में ही योगदान करेंगे और एक आपको वहां योगदान पत्र वहां होगा और मूल प्रति जो है वो जिला कार्यालय को जाएगा, आपको योगदान प्रति और सब आपके पास रहेगा। और मूल योगदान प्रति जो है वह जाएगा जिला में आपके टेक्निकल ज्वाइनिंग के। ये बात तो हो रह गई कि इन्होंने प्रखंड में बताया, ये पत्र है। दूसरे जिले पे जैसे हमारी नजर पड़ती है, दूसरे जिले में अलग व्यवस्था बनाई गई। यहाँ आपको बताया गया है, ऊपर अगर देखा जाए, ये मुंगेर
जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्थापना कार्यालय से निकला है। यहाँ भी योगदान करने हैं तो इन्होंने बताया कि 21/7 से लेकर 26/7 तक तिथि निर्धारित की गई है, विद्यालय आवंटित किया गया है और उनको योगदान करने के लिए उक्त के आलोक में प्रधान शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापना पत्र 18/7/2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से वितरण किया जाएगा। वितरण स्थल के रूप में जिला निबंधन कार्यालय यानी परामर्श केंद्र डीआरसीसी सदर मुंगेर को निर्धारित किया गया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जिला मुख्यालय में आपको किया है, मुंगेर ने। उचित यही होगा, मेरे अपना सुझाव है, मैं इस अपने चैनल के माध्यम से भी ये सुझाव देना चाहता हूँ कि उचित यह होगा कि आप जिला कार्यालय में बांटें। नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि अभी हम जहाँ कार्यरत हैं वहां करें, यहाँ या जहाँ पोस्टिंग है वहां करें। जाने आने में लोगों को भी इसमें कंफ्यूजन रहेगा। जहां से जिस जगह पोस्टेड वो हुए हैं वहां के भी आपके कार्यालय को नहीं पता है कि हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो आएंगे कि नहीं, उनके पास सूचना कैसे पहुंचे कि वो अपने नियुक्ति पत्र ले ले। जरूरी नहीं है कि हर पत्र हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। तो सबसे बेहतर यही होता है कि आप जिला कार्यालय में इसको डिस्ट्रीब्यूट कराएं, जिसे मुंगेर जिला ने अच्छी तरह से आप किया है। इससे आप वो जिला कार्यालय से 18 तारीख से वो 10 बजे से वितरण करके उन्होंने बाजाबता काउंटर बना दिया है। अगर मैं आपके काउंटर को यहाँ आपके सामने लाना चाहूँ तो इन्होंने बाजाबते काउंटर बनाया है और प्रधान शिक्षक के अनुक्रमांक भी उन्होंने यहाँ डिसाइड करके ये भी वहां उन्होंने कर दिया कि इसके अंतर्गत इतने शिक्षक आपको आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए काउंटर एकदम नंबर 1 है, क्रम संख्या 1 से 95, यानी इस प्रधान शिक्षक के इस रोल नंबर में 95 अभ्यर्थी जो है वो यहाँ मिल रहे हैं। काउंटर नंबर 1 पर उनको अपने सारी जो नियुक्ति पत्र, पदस्थापना पत्र और योगदान है यहाँ मिलेंगे। इसी तरह से 95 इन्होंने करके है और लास्ट वाले में जो बचे हुए हैं 92 मिलेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है और जिला में की है, जिससे किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और इस कंफ्यूजन को दूर किया है। तो अच्छी बात यही है कि अगर आगे भी और भी जिले इसी तरह को जिला में करें तो ज्यादा बेहतर है। अब बात आती है कि हम अगर जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने होंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ कहा गया है सफल प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को, जिस दिन को इन्होंने निर्धारित किया है, आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने जिले में अपने प्रखंड के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऑफिशियल ग्रुप पे ध्यान लगा के रखें कि आपके यहाँ किस तरह के दिशा निर्देश निकल रहे हैं। हर जिले की अपनी अपनी डफली है और अपने अपने राग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि एक तरह का हर जगह इंस्ट्रक्शन निकलने नहीं, कहीं कोई निकाल रहा है कि जिला में मेरा कराया जाए और कोई कह रहा है प्रखंड में बांटा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा उचित जिला में है कि जहां किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। एक हेडक्वार्टर में आप एक जगह बना दीजिए, काउंटर बना दीजिए। बहुत ज्यादा तो नहीं है, 1500 1600 ऐसे ही लोग हैं, कहीं ज्यादा है तो आप उस तरह से व्यवस्था बना सकते हैं। खैर, ये विभाग के ऊपर है, ये सिर्फ मेरा सुझाव है। अब देखिए क्या है, उपरोक्त तिथि को निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर उपस्थित होंगे। तो कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जिसे आप लेके जाएंगे? अब इसमें क्या है कि पहला क्या है, बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक का लिखित प्रवेश पत्र, यानी आप अपना वो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। कौन? हेड टीचर्स वाला। ठीक है, प्रधान अध्यापक भी यही काम कर सकते हैं। उसके बाद है काउंसलिंग पत्र। काउंसलिंग पत्र में जो आपको जो काउंसलिंग पत्र जो मिला था, जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ था और सब चीजें ओके होके मिली थी, साइन होके, वो आपको काउंसलिंग पत्र लेके जाने हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र हो सकता है, आइदर वो आधार हो सकता है, आइदर और वो पैन हो सकता है। और इसके अलावा जो भी आपके पास अगर फोटो युक्त पहचान पत्र है जो सरकारी रूप से मान्य है, उसे आप, उसके अलावा यहाँ है 2 फोटो आपको पासपोर्ट साइज की लेके जाने हैं। यानी 4 चीजें आपको लेके जानी है। पहला है एडमिट कार्ड, दूसरा है काउंसलिंग पत्र, तीसरा है फोटो युक्त पहचान पत्र और चौथा है 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स। और यहाँ कहा गया है और ये भी जान के आपको अपने आप को अपडेट करना होगा कि यदि आप उस पर्टिकुलर तारीख को नहीं पहुंचते हैं जिस तारीख को निर्धारित की गई है, यहाँ बताया गया कि अगर आप 18 को औपबंधिक पद प्राप्त करने में विफल या अनुपस्थित रहते हैं जो अभ्यर्थी, वे 19 तारीख को अंतिम रूप से बिहार शिक्षा परियोजना मुंगेर में उपस्थित होकर, यानी इन्होंने कहा है हर जिले के अपने अपने गाइडलाइन होंगे। लेकिन चूंकि आपको ये जरूर जानना है, अगर इस पत्र से आपके पास मान लीजिए सोशल मीडिया पे एक ही पत्र मिला तो आप एकदम अपने आप को आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ प्रखंडे में मिलेगा, लेकिन जैसे नजर पड़ती है मुंगेर पे, यहाँ कुछ और व्यवस्था है। तो आपको अपने जिले में ध्यान रखना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको मूलतः यही लगेंगे, इससे अलग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंसर्न ऐसा कुछ है नहीं जो इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आपके पास है। तो इस तैयारी के साथ अपने आप को आप रेडी रखिए। जैसे आपके जिले में आदेश आता है, आप जाइए, प्राप्त कीजिए और विद्यालय में आप योगदान कीजिए। आपको विद्यालय में ही योगदान करना है और उसके अलावा कहीं और योगदान नहीं करना है। जैसी मेरी जानकारी है और जैसे आपको
मैं अलग पहले भी सूचना देता आ रहा हूँ और जैसे मुझे सूचना प्राप्त हो रहा है, जैसे अपडेट इसमें होगा, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।